ओम शांति। 25/4/2024। आप कहते मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया था। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखला कर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था यह पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते। तुम अब प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवता लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। यह पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसी को भूलता नहीं है। परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्य के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु। तो जरूर काम को जीतने
से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आएंगे होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है, ऐसे ही नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है, काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण हैं। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सर्व निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। वह है वाइसलेस वर्ड, यह है विशेष वर्ड। अब पवित्र गृहस्थ आश्रम बाबा ने समझाया, तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे। अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापन करते हैं। फिर रावण राज भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज और रावण राज। रावण राज माना ही आसुरी राज। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यह लक्ष्मी नारायण है देवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो, जहाँ आकर समझें कि काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। यह चित्र और सीढ़ी, बाबा कहते हैं एक यह चित्र और सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता। बच्चों की बुद्धि, बच्चों की भी वृद्धि होती है। उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भर जाता है। बाबा कहते हैं जो भंडारा भरते हैं, बाबा ने कहा जो शिव बाबा का भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुणा मिल जाता है। तब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पद्मपति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते तुम जगत के मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर रही, हथेली पर भी ही है। बाप कहेंगे यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर की बादशाही तुम्हारे लिए। 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है। उनको तो महिमा
उनकी तो महिमा की जाती है, समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी हैं। ऐसे झंडियां लगा देते हैं तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उनका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में भी पानी दिखाया। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं। यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे। आत्मा चढ़ती है, आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे? सतयुग से पतित थोड़े ही होते हैं। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर अभी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई है। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर्स से इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क पड़ जाता है। बाबा कह रहे ड्रामा में कुछ फर्क पड़ सकता है। वह होती है हद की बातें। यह है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई न कोई संशय में आ जाते हैं। संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए। बाबन का ईश्वरीय संग चलता रहे चले तो पार हो जाए। संग छोड़ो तो विषय सागर में डूब जाएंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरे तरफ है विषय सागर। बाबा कहते ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा करते हैं वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर। भल वह देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते।
फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबको सद्गति करता हूँ, सद्गति दाता मैं एक हूँ। तुम सद्गति में जाते हो, फिर यह बातें नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम बच्चे शिव बाबा से पढ़कर टीचर बनो। मुख्य प्रिंसिपल वह है, तुम आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा यानी अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी, परंतु ऐसे तो है नहीं। भगवान वाच, मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्म गिलानी होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, परंतु अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा यह बहुत बड़ा झाड़ हो। बाबा कहते तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया मकान है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, वह ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो बाबा कह रहे यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं, उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते। भक्ति में गीता का बहुत नाम रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया। अब बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। यह सब खलास होना है, यह पता नहीं था, बाबा ने समझाया यह सब होगा, देरी थोड़े ही है। बाबा कहते देरी थोड़े ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा की परवेशता कैसे हुई। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं? इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते, अर्थ नहीं समझते हैं। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, वह तो देवता है, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और विनाश। यह बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया, यह भी तुम समझते हो।
84 जन्मों का राज भी समझाया है। पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। यह भी जानते हैं कोर्टों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। फिर बाबा बोले, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहली पॉइंट में, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। नंबर 2, पूरा निश्चय होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। आज का वरदान है, रूहानी मासुक की आकर्षण में, रूहानी मासुक की आकर्षण में आकर्षित मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। बाबा ने कहा, रूहानी मासुक की आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। मासुक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे मासुक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए मासुक ने बनाया है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एकानॉमी और एकानामी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एकानॉमी और एकानामी वाले बनो। ओम शांति।